हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि मैंने आपको रामचंद्र जी के बाल रूप के विषय में बताया था, जिसमें तुलसीदास जी ने बाल कांड से कुछ दोहे लिए थे। अब इसमें आता है कि अयोध्या कांड, भगवान का विवाह हो चुका है और राम जी को दशरथ जी राजा बनाना चाहते हैं। तो रामचंद्र जी राजा के रूप में स्थापित होंगे, ये सोच करके नगर की प्रजा अति हर्षित हो रही है। परंतु क्या है, देवताओं के मन में दुख प्रकट हुआ। प्राय अधिक तो लोग कहते हैं कि कैकेयी ने राम जी के लिए वनवास मांगा, परंतु कैकेयी जी की कथा, कैकेयी जी की व्यथा कोई नहीं समझ सकता है कि कैकेयी जी ने कितना बड़ा त्याग किया और कितना बड़ा अपयश अपने जीवन में लिया। क्योंकि ऐसा वर्णन आता है, आगे आपको कुछ चौपाइयाँ सुनने को मिलेंगी कि जब राम जी वनवास चले गए तो कौशल्या सुमित्रा से चर्चा करती है कि मैं हमेशा राम को ये समझाया करती थी कि कैकेयी तेरी माँ है, मैं तेरी माँ नहीं हूँ। और कैकेयी भी उसे इतना प्रेम करती थी, फिर कैकेयी ने वनगमन का ये वचन क्यों मांगा, वनवास का वचन क्यों मांगा दशरथ जी से। हम लोग प्राय क्या है, अधिकतर पूरे भारत में कैकेयी जी को एक खलनायिका के रूप में देखते हैं, यानी कि एक ऐसी स्त्री, कुटिल स्त्री, जिसने महाराज दशरथ जी से छल से वचन ले लिए और राम जी को उन्होंने वनवास के विषय में बताया। परंतु कैकेयी जैसी स्त्री कौशल्या भी नहीं थी, वे राम जी से अति प्रेम करती थी। तो जब राम जी के विषय में ये घोषणा हो गई कि कल प्रातःकाल राम जी को अयोध्या नरेश बनाया जाएगा, तो रात्रि के समय में ये सूचना सबके पास गई, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी के पास भी। माता कैकेयी अति हर्षित हुई, उल्लासित हुई कि मेरे राम राजा बनेंगे। वहाँ पर मंथरा आती है, मंथरा उनको समझाती है कि ये तुम क्या सोच रही हो कि राम राजा बन जाएगा, और सोचो कि कौशल्या की दासी बन करके तुम्हें रहना पड़ेगा। ऐसे मंथरा ने उनको मन में भ्रम डाल दिया उनके। अधिकतर हम ये लोग रामायण में पढ़ते हैं, सुनते हैं, परंतु इसके पीछे की जो लीला है वो अलग ही है। जब राम जी को ये पता चला कि मैं राजा बनने वाला हूँ, प्रातःकाल मेरा राज तिलक होगा, तो राम जी रात्रि के समय छिप करके माता कैकेयी के पास आए और बोले, माँ मैं आपसे कुछ चाहता हूँ।
तो कैकेयी ने कहा कि बोलो पुत्र क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा मैं ये चाहता हूँ कि आप राजा जो हमारे पिताश्री हैं उनसे मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगे और भरत के लिए राज्य। तो माता कैकेयी ये सुनकर के कांप गई। उन्होंने कहा ये कैसी बात कर रहे हो तुम, मैं तुम्हें इतना प्रेम करती हूँ, भरत से ज़्यादा प्रेम करती हूँ तुमको, और तुम ऐसे वचन मेरे से मांग रहे हो। तो वहाँ पर राम जी बताते कि मेरा कार्य क्या है और मैं किस लिए इस पृथ्वी पर आया हूँ। तो क्या आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? क्या मेरे लिए आप अपयश नहीं ले सकती? तो माता कैकेयी का हृदय हाहाकार कर उठा कि राम जी मेरे से ये क्या कहलवाना चाह रहे हैं। परंतु उन्होंने कहा कि पुत्र, मैं तुम्हें अति प्रेम करती हूँ और तुम्हारे लिए मैं सारा अपयश सब कुछ ले सकती हूँ, तुम जो कहोगे वो मैं करूँगी। ऐसे रामायण में भी घटनाएं आती, लीलाएं आती हैं कि जब देवताओं को ये सूचना मिली कि राम जी राजा होंगे, तो उन्होंने माता सरस्वती के पास जा कर के प्रार्थना करी कि हे माँ, आप कैकेयी के मन में इस तरह के विचार डालिए। तो सरस्वती देवी एकदम से इतनी दुखी हो गई। उन्होंने कहा छी, तुम लोग इतने दुष्ट हो, देवता होकर के तुम ऐसी बात सोचते हो कि राम जी को वनवास भेजा जाए, और मेरे से चाहता है कि मैं कैकेयी की बुद्धि बिगाड़ दूँ। ऐसा भी कहा जाता है कि मंथरा की बुद्धि के बिगाड़ने में भी देवताओं का हाथ था, या उन्होंने माता सरस्वती से कहा था ये कार्य करने के लिए। परंतु देवता लोग बोले ये कार्य तो होना है, क्योंकि भगवान राम इस पृथ्वी पर केवल रावण को मारने आए हैं और अपने भक्तों के साथ भी लीला करने आए हैं। अगर वो राजा बन गए तो फिर रावण कैसे मारा जाएगा। तो माता सरस्वती अति दुखी हुई और उन्होंने कहा कि ठीक है, ये मैं कार्य करूँगी। इधर राम जी ने माता कैकेयी से भी वचन ले लिया। तो हम लोगों को ये लगता है कि कैकेयी अति दुष्ट स्त्री है, परंतु कैकेयी जैसा त्याग किसी ने नहीं किया, माता कौशल्या ने भी नहीं किया, क्योंकि इतना अपयश उन्होंने अपने ऊपर लिया कि पूरे के पूरे अयोध्या ही क्या, पूरा विश्व कैकेयी को एक कुटिल स्त्री मानता था उस समय भी और अभी भी मानता है। परंतु इसके पीछे कैकेयी का त्याग हम लोग नहीं देखते, क्योंकि राम जी को अति प्रेम करती थी माता कैकेयी, और कैकेयी एक बहुत उच्च कोटि की भक्त थी भगवान की। तो भक्त से ही परीक्षा लेते हैं भगवान। तुमने कौशल्या को नहीं कहा, केवल कैकेयी के पास गए वो, और फिर कैकेयी जी ने वह स्वांग रचा कि उन्होंने कोप भवन में चली गई, अपने राजसी वेशभूषा सब त्याग दी और काले वस्त्र धारण कर लिए। जब राजा दशरथ को ये पता चला तो राजा दशरथ को जब ये पता चला कि कैकेयी की ये इच्छा है, तो उन्होंने पहले तो मना किया, परंतु कैकेयी ने कहा कि आपने मुझे वचन दिए थे और आप क्षत्रिय हैं, आप अपने वचनों से पीछे नहीं हट सकते। तो फिर
राजा दशरथ ने वचन जो दिए थे वो पूरे किए। 2 वचन दिए थे उन्होंने कैकई को, क्योंकि एक बार कैकई राजा दशरथ के साथ गई थी युद्ध में, और वो सारथी बनी हुई थी। युद्ध में गई थी तो सारथी को भी रथ जो है शत्रु पक्ष के लोगों ने मार दिया था, और रथ का पहिया की कील निकल गई थी। तो रथ के पहिए की जब कील निकल गई तो कैकई ने अपनी उंगली उसमें डाल दी, इससे रथ का पहिया नहीं निकला, और राजा दशरथ जो दशरथ जी हैं वो युद्ध जीत गए। जब उनको ये पता चला कि कैकई ने इस तरह का कार्य किया है तो वो अति प्रसन्न हुए और उन्हें 2 वचन दिए थे। तो कैकई ने कहा मैं समय पे मांग लूँगी। तो इसकी चर्चा हम आगे और करेंगे। हरे कृष्णा।